वेलकम है गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गाइस, आपको पता होगा जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की तरफ आ रहा है तो दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए कि जो जिस कैटेगरी में जिस टाइप के आप असेसी हो, ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसी के काफ़ी सारे जो है टाइप्स हैं। तो उसी के हिसाब से जो है आपको अपना आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने आईटीआर फॉर्म को रॉन्ग चूज़ करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पर नोटिस भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है जब भी आप अपनी आईटीआर चाहे खुद फाइल करें चाहे कंसल्टेंट के थ्रू फाइल कराएं, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके आईटीआर फॉर्म जो है बिल्कुल सही आपने सेलेक्ट किया है। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस पर्सन के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है एप्लीकेबल होने वाला है। यानी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आईटीआर। चलिए चलते हैं आगे गाइस। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईटीआर 1 के बारे में। तो आईटीआर 1 किस असेसी के लिए यहाँ पे यूज होती है, कौन कौन सी इनकम जो है आप आईटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। तो आईटीआर 1 एक बहुत ही जो है इजी फॉर्म है। एनीवन कैन फाइल दिस फॉर्म, राइट, एंड दिस इज फॉर्म इट विल बी यूज फॉर इंडिविजुअल एंड एज वेल एज द HUF। तो इस आईटीआर के थ्रू जो है आईटीआर फॉर्म के थ्रू आप इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन रिपोर्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी जो है आप इसके थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप बिल्कुल इसके अंदर रिपोर्ट कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम द रेस हॉर्सेज। फर्दर इन केस वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा जो है आप क्लब कर सकते हो टैक्स पेयर की इनकम के साथ। और जो ये रिटर्न है इसको आप तभी जो है फाइल कर सकते हो जब आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो कौन आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता? नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कंपनी का डायरेक्टर है, टोटल इनकम जो है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, यानी 50 लाख रुपए तक की इनकम है, तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर जो है आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम की है अंडर सेक्शन 80 OQQB और सेक्शन 80 RRB इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट और बुक्स। कोई आप ऐसे पर्सन हो जिनके केस में टैक्स जो है डिडक्टेड किया गया है 194N के अंदर। बहुत सारे N नंबर ऑफ बताए गए हैं यहाँ पर केस जिसके अंदर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। हु वांट्स टू क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन हैंड ऑफ अदर पर्सन, इनके काफ़ी सारे केसेस है, ठीक है गाइज। आईटीआर 2 की बात कर लेते हैं। आईटीआर 2 है वो इंडिविजुअल और HUF द्वारा फाइल की जा सकती है, जो कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। एंड उनकी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और इसके अलावा नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, राइट, इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। कौन फाइल नहीं कर सकता? ये इंडिविजुअल एंड HUF जिनकी टोटल इनकम क्या है ड्यूरिंग द ईयर includes income from profit and gain from business or profession and also having income in nature of interest, salary, bonus, commission और remuneration, ये सब चीजें हैं, तो आप ये जो है नहीं कर सकते हो, ठीक है। आईटीआर 3 की बात करें तो आईटीआर 3 ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है, जो इनका क्या है प्रॉफिट और गेन है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आईटीआर 3 क्या है, आप फाइल करेंगे बाय पर्सन हुज इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कौन फाइल नहीं कर सकता? आईटीआर 3 कैन नॉट बी फाइल्ड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF। आईटीआर 4 कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल, HUF, फर्म अदर देन LLP यूज नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म इसको बढ़ सकती है। बिजनेस इनकम कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD ऑफ 44 AE। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एज कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 ADA। इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, ये आपका अगर ये केस है तो आप इसके अंदर अपनी आईटीआर भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आईटीआर 4 कौन नहीं भर सकता। देयर आर N नंबर ऑफ केस, यू कैन रीड फ्रॉम दिस PPT, राइट। एंड इसके अलावा आईटीआर 5 की बात करें, आईटीआर 5 जो है आप फॉर्म भर सकती है, LLP भर सकती है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, ये सारे यहाँ पर भर सकते हैं। और सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वो यहाँ पर आईटीआर 5 जो है यहाँ पर भर सकती है, राइट। एंड हु कैन नॉट फाइल आईटीआर 5?
ITR 5 जो है ऐसा पर्सन जिसको क्या है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है अंडर सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D। ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉलेजेस हो गए। ITR 6 की हम बात करें तो ITR 6 कंपनी फाइल करती है अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 7 जो है यूज की जाएगी पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A और 139(4)B, 4C, 4D। ये सारा आपको मैंने ब्रीफ किया कि किस तरीके से जो है आप अपनी ITR फाइल करेंगे, कौन सा आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, और ITR फॉर्म आपको जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, किस इनकम के लिए कौन सी ITR फाइल करनी है, वो आपको ध्यान में रख के ही करनी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।